नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दीक्षा के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो जो भी लोग कल दीक्षा लेने वाले हैं उनको ये मैं कुछ सूचनाएँ महत्वपूर्ण देना चाहता हूँ। कल ठीक 6:30 पर सुबह दीक्षा का जो समय है वो निश्चित हो चुका है। तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या विधियाँ फॉलो करनी है और किस तरीके से बैठना है, जिसके हिसाब से आपको अच्छी तरीके से दीक्षा की जो पद्धति है वो समझ में आए। इसके लिए ये वीडियो पूरा का पूरा ध्यान से देखिए, जिसके बाद आपको विधि पूर्णतः समझ में आएगी और आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करने में आसानी होगी। आप सुबह भी यही वीडियो लगाकर और उसको सुनते हुए बैठ सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, आसानी होगी चीज़ें समझने में। तो अभी तक जितने भी लोगों ने दीक्षा के लिए अप्लाई किया था, तो 40 लोगों ने अप्लाई किया था, तो उसमें से तकरीबन 35 to 36 लोगों तक सारी की सारी चीज़ें पहुंच चुकी है। 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनको किसी वजह से उन्होंने संपर्क नंबर नहीं हमें दिया, शेयर नहीं किया, या फिर उनका ईमेल आईडी हमारे पास ठीक से नहीं है। तो इन 2 कारणों की वजह से 2 या 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोगों से बात हो चुकी है। उनके पास जो भी चीज़ें उनको सामग्री चाहिए थी वो भी पहुंच चुकी है और उनको मंत्र और बाकी की चीज़ें भी मिल गई है। अभी आपको करना यह है कि कल सवेरे ठीक 5 या 5:30 बजे उठकर आप नहा धोकर तैयार हो जाइए। अपने जो भी इष्ट है उनकी पूजा करें। अपने जो भी घर में बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेकर आपको ठीक 6:20 पर आसन पर तैयार होकर बैठना है। आपको जो भी अभी मंत्र मिला है वो 2 या 3 बार या 10 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का प्रयास करें। तो फिर जब 6:30 बजेंगे तो आपको ऐसा करना है कि बाकी सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब साइड में रख देना है और आंखें बंद कर लेनी है। अगर मंत्र याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी आंखें बंद कर ले और मंत्र का जाप करते हुए आंखें बंद करके अपने सांसों के ऊपर पूरी की पूरी तरीके से आपको ध्यान देना है। जैसे भी आप आंखें बंद कर लेंगे तो धीरे 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 आपको एक एक अनुभव आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि आप आंखें बंद करेंगे और दीक्षा का आपके लिए जो भी संकल्प है वह पूर्ण हो जाएगा, आपको विविध प्रकार से अनुभव आना शुरू हो जाएगा। तो कौन से अनुभव आ सकते हैं यह मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि आपको अगर मंत्र याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं है, आप आंखें बंद करके सिर्फ अपने सांसों के ऊपर ध्यान दें और आने वाले जो भी अनुभव है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सांसों के ऊपर फोकस करने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से आपको अनुभव आना सुलभ हो जाएगा। तो इसके लिए मंत्र अगर आपको याद नहीं रहा तो कोई भी परेशानी नहीं है, फिर भी आपको अनुभव जरूर आएंगे। तो अनुभव कौन से आते हैं, आपको मंत्र जाप करते हुए ऐसा हो सकता है कि आपको ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेशंस होने लगे, शायद आपको विविध प्रकार से प्रकाश दिखने लगे, आपके इष्ट के दर्शन होने लगे। तो फिर जैसे जैसे आप आंखें बंद करोगे, सांसों को ऐसे जैसे अंदर आ रही है देखिए, किस तरह की से बाहर आ जा रही है वो देखिए और मन में जाप करने का प्रयास शुरू रखिए। तो पहले दिन में मंत्र जाप कभी कभी पूरा याद नहीं रहता, तो उसमें कोई भी ऐसी नहीं है चीज़ कि आप 10 बार अगर आंखें खोलकर देखेंगे तो आपकी एकाग्रता वहाँ पे नहीं होगी। इसकी वजह से मंत्र कितना याद है कितना नहीं है वो उसका ज़्यादा ध्यान मत रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान दें। फिर जैसे जैसे सांस बाहर जाती है तो बाहर जाने दो, अंदर आती है तो अंदर आने दो। बस यही क्रम चलता रहेगा और आपको धीरे धीरे वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद प्रकाश दिखेगा। कुछ लोगों को इसमें से कुछ भी चीज़ें नहीं होगी, सिर्फ उनका ध्यान लगेगा और उनकी आंखें जब खुलेगी 2 घंटे 3 घंटे न जाने कितना समय बीच में गया हो वो पता नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे अनुभव आते हैं। अगर किसी को कर्मवश कोई भी अनुभव ना आए तो भी उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार दीक्षा का संकल्प होने के बाद दीक्षा हो जाती है, आपकी शक्ति जागृत जरूर हो जाती है। तो कौन सा अनुभव आएगा यह पूर्णतः आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है और भगवान दत्तात्रेय की जो शक्ति है वह ये निर्भर करती है। ये न तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है न आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ये खुद भगवान दत्तात्रेय नियंत्रित करते हैं कि आपको कौन से अनुभव देने हैं, कब देने हैं और क्या देने हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। तो आपको पूर्ण तरीके से श्रद्धायुक्त अंतःकरण से बैठना है। शरीर जितना ढीला छोड़ोगे उतना बहुत बढ़िया होगा। शरीर को ऐसा पकड़ कर रखना नहीं है। अगर आपको अचानक से सांस ज़्यादा जोर जोर से प्राणायाम होने लगे अपने आप
आप से सांसें अंदर बाहर होने लगे तो वह रोकने का प्रयास नहीं करना है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी होने वाली क्रिया को सिर्फ देखने का काम करोगे, आप न तो उसके कर्ता है न उसको आप करने वाले कंट्रोलर है। तो आप उस चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास ना करें। शरीर में जो भी क्रियाएं होती है होने दो। सांस बाहर रहती है तो बाहर जाने दो, अंदर आएगी तो अंदर आने दो। उस पर कोई भी ऐसी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ऐसा भी हो सकता है कुछ आपके स्नायु है वो उसमें वाइब्रेशंस आने लगे, आपके अचानक से ज़ोर ज़ोर से आपको सांस अंदर बाहर करते हुए आपका शरीर पूरा हिल रहा है, ऐसा भी आपको लग सकता है। परंतु उसमें से किसी भी चीज़ को रोकने का या फिर अपोज करने का प्रयास ना करें। वो सारी की सारी जो है वो शक्ति की ही अनुभूति है। अगर आपको प्रकाश दिखने लगे, दिव्य सुगंध आने लगे, दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देने लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे अनुभवों से आपको डरना भी नहीं है या फिर उन अनुभवों को कोई भी आपको रोक टोक नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ देखते रहना है। दत्तात्रेय की शक्ति आपके पीछे है, आप पर वह कृपा करेगी और आपको अखंडता से वह जागरूक रखेगी। इस तरीके से आपको जो भी साधना है वह पूर्ण करनी है और आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यह 6:30 से लेकर 7:15 तक आपको वहाँ पे बैठना है। उसके आगे अगर आपको ऐसा लगने लगे अभी उठना है तो आप उठ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं अभी मुझे नहीं उठने का मन नहीं कर रहा, तो जब तक आपको अंदर से ऐसा ना लगे कि मुझे उठना है, आपको उठने की आवश्यकता नहीं है। कर्मदशावश कभी अनुभव गलती से ना आए तो आपको मायूस नहीं होना है, परंतु समय का आपको निश्चित तौर पर एक फिक्स समय पर ही बैठना होगा। अगर उस समय को, उस तिथि को, उस टाइम को आपने मिस कर दिया तो शायद आपको अनुभव ना आ पाए। ये एक वहाँ पे मैं कुछ चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ। कुछ साधकों को इससे पहले भी हुआ है। 6:30 बजे या फिर हम जब 6:15 को या 6:20 को ही आप बैठिए ऐसे बोलते हैं, तो उसके बाद होता ऐसे है कि कुछ लोग 6:45 7 बजे बैठते, तो कुछ वहाँ पे कुछ संकल्प का उस टाइम का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। इसके लिए वह टाइम मिस ना करें और आपको जो भी अनुभूति आए आप खुद तक ही रखें और ईमेल के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर गलती से कोई अनुभव नहीं आया तो आप कोई भी, आप ऐसा दिल छोटा मत कीजिए, हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा अनुभव आया तो फिर भी आप हमसे संपर्क करके वह अनुभव ज़रूर बताइए, आपको आगे का मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से सारे के सारे जो भी साधक हैं उनके ऊपर परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की कृपा होने जा रही है। तो आप सभी लोगों पर उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, आपके ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर इस तरीके से आशीर्वाद बनाए रखे और उसी तरीके से आपकी जो साधना है वो वृद्धिंगत हो जाए, ऐसा मैं उनके चरण में प्रार्थना करता हूँ। और साथ में ही जो जिन साधकों ने पहले दीक्षा ले रखी है उनको भी इस समय पर निश्चित तौर पर बैठना है, यह वो ना भूले। हर दीक्षा दिन के समय या फिर दीक्षा दिन जब हो तब सारे साधकों को उसी टाइम बैठना है। सबकी साधना वृद्धिंगत होगी और हर वक्त हर क्षण आपको शक्ति की अनुभूति जरूर आएगी। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपको ठीक 6:15 या 6:30 के बीच में हम एक वीडियो और डालेंगे जिसके माध्यम से आपको हमारे आशीर्वाद प्राप्त होंगे और आपको बाकी की चीज़ें हैं वो हो जाएगी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।